अब बिज़नेस करने के लिए सिर्फ़ बिज़नेस के बारे में पता होना ज़रूरी नहीं है कि ई-कॉमर्स क्या है और हमने उसको किस तरीके से लेके चलना है। यहाँ पे और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके बारे में हमने बात की कि आपको लाज़मी उन सब चीज़ों के रिलेटेड नॉलेज होनी चाहिए। अगर हम सबसे पहले बात करें तो आपको यहाँ पर प्रोडक्ट हंटिंग, प्रोडक्ट वैलिडेशन, प्रोडक्ट सोर्सिंग, प्रोडक्ट मार्केटिंग और प्रोडक्ट प्राइसिंग के बारे में पता होनी चाहिए। आपको पता हो कि कौन-सा प्रोडक्ट है जो आपने मार्केट में सेल करना है, वो कहाँ पर बिकेगा, आपने उसको कहाँ से खरीदना है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग कहाँ से करानी है और उसकी प्राइस आपने क्या रखनी है। तो ये सब चीज़ें हमने कल की क्लास के अंदर डिस्कस की थी। अब जब हम यहाँ पे अपनी ब्रांडिंग की बात करते हैं ना, तो हमेशा याद रखें कि ब्रांड की एक आदत जो है ना, वो साइकोलॉजी होती है। अब उस ब्रांड साइकोलॉजी के अंदर हमने देखा था सबसे पहले कॉस्ट प्राइस आपका जो भी कोई प्रोडक्ट है जो आप मैन्युफैक्चरर से ले रहे हैं उसकी प्राइस टोटल कितनी बनती है। तो हमने अपने प्रोजेक्ट में जो यहाँ पर आइटम रखा था उसकी प्राइस है यहाँ पर जो कि कॉस्ट प्राइस ऑफिशियल वो है 1200। अब सिर्फ 1200 में प्रोडक्ट मेरे पास आता नहीं है। ऑब्वियसली अगर मैं उसको सेल कर रही हूँ तो मैं उस पर पैकेजिंग लगाऊंगी, उस पर रैपर लगाऊंगी, उस पर स्टिकर्स लगाऊंगी, उस पर ब्रांडिंग करूंगी अपने जो भी मेरा यहाँ पर बिजनेस होगा उससे रिलेटेड। तो हम उसका कॉस्ट मार्जिन यहाँ पे 100 रुपीज रख लेते हैं। फिर क्या होता है कि अब जब आप उसको यूजर को डिलीवर कर रहे हैं तो उसके लिए शॉपिंग लॉजिस्टिक की जरूरत होती है। अब आपको पता है कि कराची डीसी आपके पास जो है वो 200 रुपीज फिक्स है, अदर सिटीज जो है वो आपके पास यहाँ पर 250 टैक्स जो है वो रखा जाता है। तो ये सब चीजें हमारे पास शिपिंग एंड जो हमारा लॉजिस्टिक है उसके अंदर आता है। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज क्या होती है, जब हम ई कॉमर्स कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हमने जो है वो मेटा एड्स देखने हैं। हम मेटा एड्स के ऊपर भी बात करेंगे इंशाल्लाह फर्दर लेक्चर्स के अंदर। तो उसमें भी क्या होता है कि फेसबुक इंस्टाग्राम पे हम एड्स वगैरह चलाते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास यहाँ पर क्या होता है कि हमारे एड का पैसा भी लगता है। अब आप एड पे पैसा लगा के तो अपने रेलेवेंट ऑडियंस तक जा रहे हो, लेकिन उस पैसे से आप उतना पैसा बनाओ भी तो वो चीज हमारे लिए क्या होती है, इंपॉर्टेंट होती है, जो कि हमने अपनी कल की क्लास के अंदर सीखा था। इन सब चीजों को जब हम साथ में मिला रहे थे तो हमारे पास टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है वो यहाँ पे क्रिएट हो रहा था। यानी कि अभी मैंने आपको जितनी चीजें बताई यही सारी की सारी क्या होती हैं, सीओजीएस कहलाती हैं। अब ये सीओजीएस टोटली बनता किस तरीके से है, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। हमारी जो कॉस्ट प्राइस है, हमारी जो पैकेजिंग की प्राइस है, हमारी जो शिपिंग की प्राइस है, हमारी जो मार्केटिंग की प्राइस है, हम उन सब का एडिशन करेंगे तो 1200 प्लस 100 प्लस 250 प्लस 300 का मार्जिन हमारे पास टोटल आता है 1850 रुपीज। ठीक है, अब ये जो 1850 रुपीज है ये क्या है, ये है मेरा सीओ जीएस। यहाँ पे अब सिर्फ सीओ जीएस ही नहीं है ना, अगर मेरी कॉस्ट प्राइस 1200 होती है और उसके अंदर मैं अपनी टोटल प्राइस जो है वो रखती हूँ तो मेरे पास 3050 रुपए जो है वो क्या होंगे, यहाँ पर ऐड हो जाएंगे। जब ये ऐड हो जाएंगे तो इसका मतलब मेरा जो प्रोडक्ट है उसकी रिटेल प्राइस यहाँ पर 3050 रुपीज जो है वो हो जाएगी। लेकिन अब यहाँ पे दो चीजें आती हैं, देखो आप जो है वो सीपी के अंदर सीओजीएस ऐड कर सकते हो, यानी कि मेरा जो टोटल कॉस्ट प्राइस है वो मैं अपनी यहाँ पर सीओजी एस के अंदर ऐड कर दूं। अदरवाइज परसेंटेज में भी काम कर सकती हूँ, क्या मेरा जितना भी प्रॉफिट है मैं उसको प्लस कर दूं किसमें, सीओजीएस के अंदर। तो मेरे पास टोटल रुपीज कितने आ जाएंगे, वो आ जाएंगे मेरे पास रिटेल प्राइस के बराबर। अब इसमें क्या होगा, इसमें सिर्फ एक चीज होगी कि जो 1200 था इसको हमने 20%, 40% और 60% में डिवाइड कर दिया था। परसेंटेज कैलकुलेटर का यूज करके हमने रेवेन्यू निकाल लिया था। कितना रेवेन्यू आता है आपके पास, आपने कैसे जो है वो उसको यूटिलाइज करना है, वो सारी चीजें आपने देखनी है। लेकिन देखो इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज है, ये जो रेवेन्यू आपके पास आ रहा है ना, इसको देख के आपने खुश नहीं होना कि जी मेरे पास इतना सारा रेवेन्यू आ रहा है रिटेल प्राइस से तो जो है मेरे पास इतना सारा पैसा जो है वो यहाँ पे बच रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। आपके पास इतना सारा पैसा यहाँ पे नहीं बच रहा। आपके पास इतना सारा पैसा क्यों यहाँ पे नहीं बच रहा, क्योंकि ये सिर्फ आपका ग्रॉस प्रॉफिट है। ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो क्या है कि मेरा 350 था और उसमें से मैंने माइनस कितना कर दिया, 1850 अपनी सीओजीएस। तो मेरे पास टोटल जो सीपी थी वो कितनी थी, 1200 रुपए। तो वो वाली 1200 रुपए की मेरी जो यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट था वो आ गया। अब ये जो 1200 रुपए आ रहे होते हैं तो लोग बहुत खुश हो रहे होते हैं, जी मैंने तो हर एक प्रोडक्ट पे 1200 रुपए बचाए। पर ऐसा नहीं है। अगर हम इसको और एलेबरेट करें, जो कि हमने बात भी की थी इन डिटेल, कि क्या होता है कि सिर्फ 1200 से जो है वो आपकी जिंदगी नहीं चल रही। 1200 के बाद आपके और भी खर्चे हैं यहाँ पर। वो और कौन से खर्चे हैं, आपकी इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, आपकी जो कस्टमर सपोर्ट
सपोर्ट बैठी है, आपके जो मार्केटिंग वाले बैठे हैं, आपने उनको जो है वो चीज़ें प्रोवाइड आउट करनी है। आने-जाने का जितना जो है वो आपके पास चीज़ें हैं, वो सब चीज़ें आपने यहाँ पे डिवाइड करनी है। तो देखो अगर 1 दिन के अंदर हम 25 ऑर्डर भी निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो एप्रोक्सिमेटली मेरे पास यहाँ पे अगर मैं अपना नेट प्रॉफिट देखूँ वो 700 है, तो टोटल 17,500 रुपए का नेट प्रॉफिट जो है वो मैं डेली का बचा रही हूँ। और अगर हम मंथली बात करें तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि मंथली हम कितना प्रॉफिट यहाँ पर बना रहे हैं। तो ये वो थोड़ी-थोड़ी चीज़ें होती हैं जो कि बिज़नेस शुरू करने से पहले ना एटलीस्ट आपको पता होनी चाहिए। अब बिज़नेस में 2 इम्पोर्टेंट लोग होते हैं, एक कस्टमर सपोर्ट वाले, एक मार्केटिंग वाले। मार्केटिंग वाले मार्केटिंग नहीं करेंगे तो कस्टमर सपोर्ट वाले जो है वो कॉन्टैक्ट कैसे करेंगे? जब मार्केटिंग करेंगे, उसके एड्स हम दिखाएँगे अपने प्रोडक्ट के, तो वो लोगों के पास जाएँगे। जब लोगों के पास जाएँगे, तो लोगों की डीलिंग किसके साथ होती है? कस्टमर सपोर्ट वालों के साथ। तो जितने ज़्यादा ऑर्डर मार्केटिंग से आएँगे, उतना ही ज़्यादा कॉन्टैक्ट सपोर्ट वालों के ऊपर जो है, वो यहाँ पर असर होगा। तो इन सब चीज़ों को आपने यहाँ पर देखना होता है। इसके पास बिज़नेस आइडिएशन की बात है, जो कि हम जो है वो फर्दर डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले हम यहाँ पे इसको थोड़ा-सा प्रैक्टिकली देखने की कोशिश करते हैं। थोड़ा-सा प्रैक्टिकली ऐसे देखते हैं कि मैं यहाँ पर ई-कॉमर्स वेबसाइट्स इन पाकिस्तान लिखती हूँ, ठीक है? हम यहाँ पे ई-कॉमर्स की कुछ वेबसाइट्स देखते हैं। देखो पाकिस्तान के अंदर इस वक़्त काफ़ी सारे वेबसाइट्स हैं जो कि आपके पास यहाँ पर ई-कॉमर्स से रिलेटेड जो है वो अपना चीज़ें वग़ैरह प्रोवाइड करें। अगर हम यहाँ पे गौर से देखें तो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला जो वेबसाइट है वो है हमारे पास दराज़। उसके बाद हम सबसे ज़्यादा क्या यूज़ करते हैं, उसके बाद सबसे ज़्यादा जो है पाकिस्तान में प्राइसओए की वेबसाइट यूज़ होती है और नाहिद सुपरमार्केट की प्राइस यूज़ होते हैं। शॉप्स वग़ैरह काम करें तो पाकदिल की जो यहाँ पे वेबसाइट है उसका यूज़ किया जाता है, बाकी नॉर्मल वेबसाइट्स हैं, ठीक है? तो अब हम यहाँ पे ई-कॉमर्स में क्या कर सकते हैं कि हम ये भी देख सकते हैं कि अगर मेरा कोई कॉम्पिटिटर है, जैसे मैं यहाँ पे लिख देती हूँ किड्स क्लॉथिंग, ठीक है? हम किड्स क्लॉथिंग इन पाकिस्तान लिखते हैं, वी विल सी कि यहाँ पे हमारे पास कौन से वेबसाइट आते हैं, तो हमारे पास काफ़ी सारे वेबसाइट यहाँ पे आ रहे हैं। देखो सबसे मशहूर ब्रांड है बच्चा पार्टी का ब्रांड जो कि यहाँ पे आ रहा है। तो मैं देख सकती हूँ कि ये कहाँ से ट्रैफिक ले रहे हैं, इनके पास कौन से कीवर्ड्स हैं जिनको ये टारगेट कर रहे हैं ई-कॉमर्स में रहते हुए। देन यहाँ पे एक ज़ुबैदा ऑनलाइन्स के नाम से हमारे पास वेबसाइट है, देन यहाँ पे एक कोमोपी की वेबसाइट है, आप इसका यूज़ कर सकते हैं, तो हम इसको ओपन करते हैं एंड देन आप यहाँ पे डायमंड्स के बारे में देख सकते हैं, लिटिल एंड बूम की एक वेबसाइट है, तो इस तरह क्या है काफ़ी सारी वेबसाइट्स हमारे पास हैं एंड आप फर्दर एंड ग्रेजुअली जैसे-जैसे पेज पे जाते जाओगे, आपको यहाँ पर सारी चीज़ें जो हैं वो दिखती चली जाएँगी। अब इसमें से कुछ-कुछ ब्रांड्स ऐसे हैं जो कि मशहूर ब्रांड्स हैं, जैसे गुल अहमद वगैरह हो गया या बच्चा पार्टी की एग्ज़ाम्पल हमने आपको दी, तो ये क्या है, ये हमारे पास काफ़ी ज़्यादा जो है वो अपने मशहूर ब्रांड जैसे बीच ट्री वाले हैं, ये भी जो है वो यहाँ पे अपने काफ़ी ज़्यादा जो है वो मशहूर आपका ब्रांड है। तो इस तरीके से क्या है कि हम इनका ट्रैफिक वगैरह देख सकते हैं। अच्छा अब ये एक वेबसाइट थी जिसका ओवरव्यू दिया गया था कोकोबी के नाम से एंड यहाँ पर हमने बेसिकली क्या करना था, हमने बेसिकली जो है वो चेक आउट करना था कि ये जो है वो कौन से कीवर्ड्स को टारगेट कर रहे हैं एंड यहाँ पर हमारे पास जो पूरा का पूरा कंटेंट है वो किस तरीके से इनका यूटिलाइज़ हो रहा है। तो उसके लिए एक टूल था जिसके बारे में बात की गई थी जो कि कहलाता है सैमरश, ठीक है? तो सैमरश का टूल जो है वो आपको ये सारी चीज़ें जो है वो प्रोवाइड करता है। आप सिंपल अपने जीमेल के अकाउंट के थ्रू इस वेबसाइट में लॉगिन कर सकते हैं। तो मैं ऑलरेडी इस वेबसाइट के अंदर लॉगिन हूँ, जैसे हम इस पे लॉगिन करते हैं, आपने सिंपल क्या करना है यहाँ से आपने सिंपल यहाँ से डोमेन ओवरव्यू वाले बटन पे क्लिक कर देना है। ये आपका डोमेन ओवरव्यू का बटन है, आप इस पे क्लिक कर दें। अब आप यहाँ पे जो भी वेबसाइट की ट्रैफिक चेक करना चाहते हैं ना, वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। जैसे कोकोबी की वेबसाइट थी, तो इसका यूआरएल कॉपी करते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं, पेस्ट करने के बाद आप इसको वर्ल्ड वाइड में चेक करना चाहें, तो वर्ल्ड वाइड में चेक करना और अगर आपकी टारगेट कंट्री सिर्फ पाकिस्तान है, तो आप पाकिस्तान सेलेक्ट करके भी इसको सर्च कर सकते हैं। अब जैसे मैंने इसको पाकिस्तान सेलेक्ट करके सर्च किया। आप यहाँ पे देखो रूट डोमेन के अंदर cocobi.com आ रहा है, यहाँ पर जो है वो इसकी रूट डोमेन है और यहाँ पे इसकी चीज़ें बता रहा है। अब हम एक-एक कर इसको समझने की कोशिश करते हैं। सैमरश सबसे पहले बता रहा है कि इसकी जो डोमेन अथॉरिटी है वो कितनी है, वो 14 है, यानी कि गूगल पे ये यहाँ पे 14 नंबर पे अप्रॉक्सिमेटली अराउंड द ग्लोब जो है वो रैंक कर रही है, लेकिन पाकिस्तान में टॉप पे रैंक कर रही थी। 3 के जो इसकी अथॉरिटी है वो नीचे दिखाई है। इसकी ऑर्गेनिक ट्रैफिक कितनी है, वो है 36 के पेड ट्रैफिक की जो है वो फिलहाल के लिए जो है यहाँ पे कंसीडर करें या नहीं करें, वो फ्री प्लान में नहीं दे सकते। हमने उसके लिए पोजीशन ट्रैकिंग वाले कॉलम के ऊपर इसको चेक करना होगा। बैकलिंक इसके 4.9 की, यानी कि ये और कौन सी वेबसाइट पे रेफर कर रहे हैं कि जहाँ पे अगर इस दूसरे वेबसाइट पे लोग जा रहे हैं वहां से क्लिक करके इनकी वेबसाइट के ऊपर आ रहे हैं। ट्रैफिक इनकी कितनी है,
14% इनकी ट्रैफिक है, ठीक है। अगर हम देखें तो वर्ल्ड वाइड से ये 38.8 के ट्रैफिक ले रहे हैं, कीवर्ड्स इनके 5.1। अच्छा, कीवर्ड्स क्या होते हैं? कीवर्ड्स वो अल्फाज होते हैं जो कि हम गूगल पे लिख के सर्च करते हैं, ठीक है। जो भी चीज आप गूगल पे लिख के सर्च करते हो वो क्या कहलाती है? वो आपके पास कहलाती है कीवर्ड, ठीक है। तो इसको जो है वो आपने यूटिलाइज करना है। हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के बारे में बात करेंगे तो उसमें इस चीज को इन डेप्थ जो है वो देखेंगे, लेकिन मैं भी थोड़ा सा ओवरव्यू आपको दे दूंगी। पाकिस्तान से 95% ट्रैफिक इनकी 36.8 के की एंड 2.2 के कीवर्ड्स जो है वो यूज करें इस तरीके से। देन बात किया, अच्छा अगर इनकी हम ऑल टाइम ऑर्गेनिक जो है वो यहाँ पे ट्रैफिक देखें तो ऑर्गेनिक ट्रैफिक जो है वो इनके पास अवेलेबल है। इन्होंने यहाँ पे पेड ट्रैफिक कुछ अरसे के लिए यूज किए जो कि जनवरी के अंदर इन्होंने यूटिलाइज किए। इसके अलावा इन्होंने जो है वो सारी ऑर्गेनिक ट्रैफिक अब तक रखी है, मतलब शुरू से लेकिन जीरो ट्रैफिक से ही शुरू हुआ है एंड देन ये ग्रेजुअली 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 पूरा का पूरा इंक्रीज करता चला जा रहा है। स्टिल जो है वो यहाँ पे क्या है, इनके पास 36,000 के अराउंड ट्रैफिक आ रहा है जो कि गूगल से आ रहा है। तो इस तरीके से अगर आपको कोई कंपटीटर है ना तो आप उसके अकॉर्डिंगली चेक कर सकते हैं। अच्छा, अब देखो यहाँ पे मैं कीवर्ड्स की बात कर रही थी कि जो हम सर्च करते हैं इनके टॉप 3 कीवर्ड्स देख सकते हैं आप यहाँ पर कि इनके टॉप 3 कीवर्ड्स जो है वो किस तरीके से रैंक कर रहे हैं। देखो एक एक करके इनके टॉप 3 कीवर्ड्स यहाँ पे पूरे के पूरे रैंक कर रहे हैं। अगर इनके ऐसे कीवर्ड जो 4th या 10th नंबर पे रैंक कर रहे हैं वो कितने, वो है वन, फिलहाल के लिए 136। ऐसे कीवर्ड जो कि 11 to 20 पे रैंक कर रहे हैं वो है 207, ठीक है। इस तरीके से आप जो है वो फर्दर चेक कर सकते हैं। तो 732 एंड अगर हम 51 से लेके 100 तक में चेक करें तो 1000 से ऊपर इनके ऑर्गेनिक कीवर्ड्स हैं जिससे इनकी वेबसाइट रैंक कर रही है। मतलब कि अच्छा काम कर रहे हैं अपने सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पे। अब कीवर्ड्स क्या है जो जो ये यूटिलाइज कर रहे हैं, ठीक है। कीवर्ड जो है वो इनके पास सबसे पहले कोको भी है, देन कोको भी सेल है, देन कोको भी है, कोको भी क्लॉथिंग है। बाकी के मैंने ओपन अप किए हैं, अगर यहाँ पे नजर आ जाते हैं मुझे ओपन करके तो हम जो है वो यहाँ पे बाकी की कीवर्ड्स इनके देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा देखो कीवर्ड यहाँ पे आ गए सारे जो भी यूज करे थे। अब इसमें क्या है कि जो एन है ना इसका मतलब है द यूजर वांट टू फाइंड अ स्पेसिफिक पेज और साइट, ठीक है। जब जो एन वाले कीवर्ड से यूजर जो है वो सर्च करके डायरेक्ट इनकी वेबसाइट पे आ रहा है, और यहाँ पे जहाँ पे टी लिखा हुआ है इसका मतलब ये है कि कन्वर्जन रेट कंप्लीट हो रहा है, यानी कि इनकी जो सेल्स है वो ये जहाँ पे भी ड्राइव कर रहे हैं, अपने वेबसाइट पे ड्राइव कर रहे हैं, अपने व्हाट्सएप पे ड्राइव कर रहे हैं, अपने फेसबुक पे ड्राइव कर रहे हैं, वहां पर जाकर ये कॉल टू एक्शन प्रोवाइड कर रहा है। तो कोको भी सेल, किड्स ब्रांड इन पाकिस्तान, इसके अलावा बीच ट्री के कीवर्ड को टारगेट करें। हालांकि बीच ट्री जो है वो आपके पास मेंस वुमेन क्लॉथिंग के लिए ज्यादा यूटिलाइज किया जाता है, लेकिन जो है अपना क्या कहते हैं स्टिल ये लोग भी उसको टारगेट करें। तो ये सब चीजें हमने जो है वो इसके अंदर देखी थी। इनकी ट्रैफिक देखो कम ज्यादा जो है वो होती चली जा रही है, लेकिन फिर भी ये 36.8 के ला रही हैं। इनकी ट्रैफिक की कॉस्ट कितनी है, $937। तो अगर आपका कोई भी कंपटीटर है यहाँ पे तो आप देख सकते हो। अगर इन्हीं का कंपटीटर हम चेक करें कि इनके कौन कौन से कंपटीटर जो है वो मार्केट के अंदर है, तो cocobi.com.pk के अंदर जो है वो लिटिल क्लब डॉट पीके के junction.com.pk मिनी माइनियर्स जो है वो काफी अच्छा काफी बड़ा ब्रांड है, तो ये इनके कंपटीटर के अंदर है यहाँ पे हमारे पास, ठीक है। देखिए जो पैदल तो ऑनलाइन हमने देखा था वो भी इनके कंपटीटर के अंदर यहाँ पे शामिल है। तो सबसे जो इनका बड़ा कंपटीटर है वो रोल lover.com.pk की वेबसाइट है। तो ये जो वेबसाइट है इनका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है जो कि 106 कीवर्ड के साथ यहाँ पर इनकी ट्रैफिक जो है वो खराब करे। अगर ये कॉम्पिटिटर इनके पास ना हो तो ये अपने गेम्स को जो है वो और ऊपर लेके जा सकते हैं। तो ये अभी देखो टोटल कितना 2K कीवर्ड्स के ऊपर इसको टारगेट करें एंड 135.5 के इनकी नॉन ब्रांडेड है जो है वो ट्रैफिक है। यानी कि जो कोको बी वाले हैं उनको काफी मेहनत करनी पड़ेगी यहाँ पे गूगल में इनके कीवर्ड्स के ऊपर जो है वो अपनी टारगेट पोजीशन बनाने की। एक्चुअली एसईओ के अंदर ना चीजें थोड़ी सी डिफिकल्ट होती हैं। डिफिकल्ट क्यों होती हैं? इसीलिए थोड़ी सी डिफिकल्ट होती हैं चीजें समझना या चीजों को करना। उसका रीजन ये होता है कि एसईओ हर मंथ जो है वो बदलती है। जब वो हर मंथ बदली जाती है ना तो आपकी वेबसाइट के ऊपर काफी गहरा असर छोड़ती है। तो बताने की बात ये थी इस लेक्चर समरी के अंदर कि आपने जो प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करना है आपने उसकी सीओजीएस क्या रखनी है, उसकी जितनी भी आपके लॉजिस्टिक वगैरह है वो सब आपने कैलकुलेट करके मार्केट में अपना प्रोडक्ट उतारने से पहले अपना ग्रॉस प्रॉफिट और अपना नेट प्रॉफिट लाजमी चेक करना है। अगर आप इस सीरीज को फॉलो करें तो आप
जो है वो एक प्रोडक्ट को गूगल पे जाके सर्च करें एंड देन जो मैंने आपको स्टार्टिंग में जितने भी फॉर्मूलेट की चीजें बताई हैं उन सबको यूटिलाइज करते हुए अपनी ग्रॉस प्रॉफिट और अपनी नेट प्रॉफिट निकाल के देखें कि क्या आपका प्रोडक्ट इतना काबिल है कि अगर आप उसको मार्केट में लॉन्च करते हैं तो आपको एक हद तक काफी अच्छा यहाँ पर प्रॉफिट हासिल होगा। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आपसे मुलाकात करूंगी इस सीरीज के अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।